आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। टेंशन में तेजस्वी यादव। खेसारी बोले, मैं मोदी का फैन हूं, उनकी सोच बहुत बड़ी है। मनोज तिवारी और निरहुआ का खेसारी लाल यादव को करारा जवाब। निरहुआ बोले, राम मंदिर का विरोध करने वाले खेसारी यदमुल्ला है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार भोजपुरी सितारे जो है वो एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 15 सालों से जो शख्स देश को चला रहा है उसका विजन बहुत बड़ा है और सच मानो तो मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। हालांकि ये जो बयान दिया गया है खेसारी लाल यादव का, उन्होंने स्पष्ट तौर से अपने आइडिया को लोगों के सामने व्यक्त किया है, लेकिन उनके इस बयान ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव सिर्फ भोजपुरी के स्टार नहीं है, बल्कि अब वो आरजेडी की तरफ से छपरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी होकर के वो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुल करके तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के और साथ ही जो बीजेपी में भोजपुरी सितारे हैं उनको लेकर के जो बयानबाजी की है, इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार आप भोजपुरी सितारों के बीच खटास देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने पिछले दिनों राम मंदिर को लेकर के बयान दिया था, तो इस बयान को लेकर के बीजेपी के नेता और भोजपुरी के स्टार निरहुआ पूरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने खेसारी लाल यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाला खेसारी यदमुल्ला है। कैसे कृष्ण वंश में पैदा हो करके कोई राम मंदिर का विरोध कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी खेसारी लाल यादव को आड़े हाथों लिया और किस तरीके से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, आप भी सुनिए। हम गंदे कहाँ कह रहे हैं, हम किसी को आप शायद खेसारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गंदा थोड़ी उसको बोलेंगे, वो उसका निर्णय है, वो जहाँ गए हैं, लेकिन कम से कम भगवान राम के मंदिर को बुरा मत बोलो, भगवान राम का सम्मान करिए, बाकी तो जहाँ भी हो आप खुश रहो। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर रवि किशन की, तो रवि किशन ने भी खेसारी लाल यादव पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। खेसारी को लेकर के रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों के बुरे दौर के लिए भी इशारों ही इशारों में खेसारी लाल यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को हमने राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया उसका इन लोगों ने क्या हश्र कर दिया है। इन लोगों को मशाल दे करके हम सदन ले गए थे, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को बेच डाला। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई। जिन छपरा में मेरी फिल्में सिल्वर जुबली चलती थी, वहां आज एक भी दर्शक नहीं बचा। सुनिए क्या कुछ खेसारी पर रवि किशन ने कहा। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, ये विरोधी यहाँ भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता रहे कि वहाँ हॉस्पिटल बनता तो वहाँ लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कह रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया, कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की,
किसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही हैं। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। अब जिस तरीके से मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो खेसारी लाल यादव पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, तो उसको लेकर के खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया। दरअसल आपको बता दें कि एक बयान में खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के पुराने बयान का जिक्र किया, जब रवि किशन ने गोरखपुर में शमशान घाट के उद्घाटन पर दिए गए बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि रवि भैया तो जीने के लिए कुछ बनाते ही नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। कहते हैं कि गोरखपुर में मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। उनकी जुकरई पर खुद मुख्यमंत्री योगी भी हंसते हैं। सुनिए क्या कुछ रवि किशन पर खेसारी लाल यादव ने कहा। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनके सोच का विरोधी हूं, तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जुकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले भोजपुरी फिल्मों के सितारे रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच खटास बढ़ती ही दिखाई दे रही है। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार है, तो सांसद रवि किशन बतौर बीजेपी के स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव में एक्टिव है। पिछले एक हफ्ते में दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। खेसारी लाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में तो चार नचनियां हैं। उनका इशारा भोजपुरी फिल्मों के सितारे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह की ओर पर था। हालांकि आपको बता दें कि पवन सिंह भले ही बीजेपी में शामिल हुए हों और कुछ समय पहले तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह भी बाकायदा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस
तरीके से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उनकी इमेज को लेकर के उतरी, उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें लगने लगी और उसके बाद खुद पवन सिंह आगे आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में इसलिए आया हूं ताकि जनता की सेवा कर सकूं और मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। आपको बता दें कि समय समय पर जब जब पवन सिंह जो है वो राजनीति में एंट्री लेने की सोचते हैं या फिर चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो कभी उनके द्वारा बनाए गए गाने, फिल्में उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं, तो कभी उनकी पत्नी को लेकर के जो विवाद तलाक तक पहुंचा है ये भी एक वजह मानी जा रही है। तो वहीं पवन सिंह की पत्नी जो है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।